हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी क्या होता है, जीडी की नौकरी कैसी होती है और इसमें आपको क्या क्या वर्क करना होगा और इसके लिए आपको सैलरी क्या मिलेगी और आपके पास क्या क्या पोस्टेज होंगी जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, कुछ ही दिनों में आपको पता है कि जीडी का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करें, अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि यही एक ऐसी वैकेंसी है जो आपको माँ बाप का सपना आपको पूरा कराएगी। अगर आप जो है बार बार एग्ज़ाम देकर थक चुके हैं तो ये नौकरी जो है आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि इसमें योग्यता आप देखेंगे कि 10वीं पास है और इसका जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम है, अगर एग्ज़ाम का लेवल है जो है एमटीएस से भी लो रहता है, यानी कि बहुत ही इसका सिंपल पेपर आता है। और इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो है इसका सिलेबस क्या होता है, इन जो है पोस्टेज में क्या क्या काम करना होता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जबकि बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि आप तक जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, देखते हैं एक के बाद एक इस चीज़ों को। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि एसएससी जीडी क्या होता है। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी जैसा कि आप फुल फॉर्म जानते ही हैं, एसएससी की होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जीडी की फुल फॉर्म होती है जनरल ड्यूटी। यानी कि जितनी भी सेना है जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इनमें आपको जनरल ड्यूटी एज ए तैनात किया जाएगा। तो इसके लिए योग्यता क्या है आपके पास? योग्यता जो है आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, क्योंकि बहुत ही सिंपल जो है इसका पेपर आता है। तो आपसे क्या है, 10वीं पास होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो पीटी पीएसटी होगा। फिर देखिए, सबसे पहले जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फॉर्म भरने के बाद फिर उसका जो है आपके पास CBT 1 होगा। उसके बाद जस्ट ही CBT 1 होगा, आपको डेट दे दी जाएगी, एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपके। उसके बाद आपका CBT होगा, यानी ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम होगा। इसमें आप जब ऑनलाइन एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम को जब आप पास कर लेंगे उसके लिए आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। फिजिकल में पीटी पीएसटी मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपकी दौड़ भाग चेक की जाएगी और जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी आपके फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। आपका जो है, देखिए कैटेगरी हम बात करें, अगर आप मेल, जनरल, ओबीसी या एससी से हैं तो आपके पास हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, आपकी चेस्ट होनी चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर, ठीक है। और रनिंग होनी चाहिए, यानी 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा। उसके बाद चलते हैं, देखिए अगर आप एसटी से मेल हैं, अगर आप मेल हैं एसटी कैटेगरी के तो आपको हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर और चेस्ट होनी चाहिए आपकी 76 से 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको जो रनिंग है वो 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में ही तय करनी होगी। अब फीमेल की तरफ चलते हैं। अगर आप फीमेल हैं, अगर जनरल, ओबीसी, एससी से हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट के और के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता है फीमेल कैटेगरी के लिए। रनिंग आपको करनी पड़ेगी 1.6 किलोमीटर, यानी कि 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में आपको तय करना होगा। तो अगर फीमेल एसटी कैटेगरी के तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और आपको रनिंग जो है वो कंप्लीट करनी होगी 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स में। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, अब बात करते हैं आपका जब CBT 1 होगा तो उसमें आपके पास क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या सिलेबस आपके पास रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपसे 4 सब्जेक्ट, यानी 4 मेजर सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। पहला होगा आपके पास रीजनिंग होगा, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, हिंदी में बोलते हैं इसको तर्क शक्ति। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके पास 25 क्वेश्चन होंगे, 25 ही मार्क्स के होंगे।
दूसरा सब्जेक्ट है आपके पास जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। देखिए जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस थोड़ा आप असमंजस में होंगे कि ये क्या होता है। तो आप देखिए जैसा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं और प्लस करंट अफेयर्स, ये आपसे पूछी जाएगी। अब करंट अफेयर्स लगभग एसएससी जो है लास्ट 6 महीने तक का पूछता है। तो आप लास्ट जब भी नोटिफिकेशन आ जाए, यानी कि जब भी नोटिफिकेशन आने के बाद आपका एडमिट कार्ड आता है तो आपको बता दिया जाएगा कि भाई इस डेट में आपको जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं। आप लास्ट 6 मंथ तक का तो प्रिपेयर करके ही रखें। तो चलिए दोस्तों, तो जो है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 ही मार्क्स के होंगे। इसके बाद आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसके भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे और ये 25 मार्क्स के होंगे। अब देखिए इंग्लिश और हिंदी, देखिए जो भी हिंदी मीडियम है, यानी कि आप फॉर्म फिलअप करते समय लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा, आप किस लैंग्वेज में जो है एग्ज़ाम देंगे और आपकी लैंग्वेज क्या है। तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो है हिंदी लैंग्वेज आपको मिलेगी, और जो है इंग्लिश आप सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश आपको मिलेगी। वो जब फॉर्म आप फिलअप करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा बाकायदा कि आप हिंदी चाहिए या फिर आपको इंग्लिश चाहिए। तो इस तरीके से आपके चारों सब्जेक्ट के 25-25 मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 100 ही मार्क्स के होते हैं। और इसके लिए समय आपको मिलेगा 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलेगा। तो आप अपनी थोड़ा स्पीड पे भी ध्यान रखें, क्योंकि 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, जो कि बिना प्रैक्टिस के थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और अब देखते हैं हम कि जो पोस्टेज हैं वो क्या क्या होती हैं, क्या क्या उनमें वर्क होता है। जैसे कि देखिए पहला जो हमारे पास है बीएसएफ। बीएसएफ क्या होता है? देखिए बीएसएफ भारत का प्रमुख अर्धसैनिक बल है। यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है, जिसकी जिम्मेदारी शांति के समय भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी रखना है। यानी कि जैसे कि अपनी चीन और भारत की बॉर्डर है, जितनी भी विदेशियों से अपनी जो है बॉर्डर लगती हैं, तो उन बॉर्डर्स पे आपको जो विश्व में शांति हो, यानी कि कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, तो उस समय आपको ये इसकी निगरानी रखनी है। यह भारत की सीमाओं की रक्षा करता है और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने का काम करता है। तो ये बीएसएफ का काम था। आगे चलते हैं सीआईएसएफ। देखिए सीआईएसएफ क्या होता है? सीआईएसएफ सुरक्षा बल होता है। वह देश की सुरक्षा से संबंधित कई प्रकार के कार्य इसे करने होते हैं। सुरक्षा बल का मुख्य कार्य देश के छोटे बड़े उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। वह इसके अलावा परमाणु संस्थानों, बंदरगाहों, समुद्री तट, हवाई अड्डों व सरकारी एवं गैर सरकारी गोपनीय कार्यों, नोट, प्रेस आदि को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य होता है। यानी कि जो सीआईएसएफ है उसमें आपको ये सारे काम करने होंगे, तो इन क्षेत्रों में आपकी ड्यूटी तैनात कर दी जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं अगले सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ क्या होता है? देखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ये एक जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। यानी कि आपकी ड्यूटी जो है वो गृह मंत्रालय के तहत तैनात की जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से एक एक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य यही है कि आपको एसएससी जीडी से जुड़ी हुई सारी ही एक एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपको अच्छे से प्रिपेयर कराना हमारा जिम्मेदारी बनती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एसएससी जीडी की जितनी भी मैथ है वो इस चैनल के माध्यम से आपको कवर की जाएगी, और एसएससी जीडी की जो रीजनिंग है वो भी कवर की जाएगी। तो दोस्तों फुल जो है आपको गाइड किया जाएगा कि एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कैसे करें और कितने कम समय में आप इस जॉब को पा सकते हैं। तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की हम आगे बात करते हैं। देखिए सशस्त्र सीमा बल, संक्षिप्त में इसे एसएसबी कहा जाता है, भारत का एक अर्धसैनिक बल है जिस पर 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ये जो है एसएसबी में आपको भारत और नेपाल की जो है बॉर्डर है, सीमा है, उस पर आपको तैनात किया जाएगा।
इस सीमा से हथियारों, गोला बारूद की तस्करी और देश विरोधी तत्वों की अवैध रूप से भारत में आवाजाही का खतरा रहता है। यानी कि देखिए, नेपाल और भारत की जो बॉर्डर है, क्योंकि आपको पता है कि पासपोर्ट वीज़ा जो है, हमारे पासपोर्ट हैं इतने सख्त नहीं है, और नेपाल के लिए तो खुला जा सकते हैं, हम खुला आ सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो है ये तैनात करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से कभी भी कुछ भी जो है हथियार हुए, गोला बारूद है, इनकी तस्करी आसानी से की जा सकती है, तो इसके लिए वहाँ पे लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास आईटीबीपी। आईटीबीपी का मुख्य कार्य भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा और रखवाली करना, सीमा की जनता को सुरक्षा की भावना प्रदान करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों का निर्वहन और आपदा प्रबंधन आदि करना है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए एक एक पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि आप एसएससी जीडी की बहुत ही शानदार तरीके से कितनी आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, लेते हैं विदा। आज की इस वीडियो में इतना ही था, और जो भी आपके कमेंट्स हैं, आपको कुछ भी अगर पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और आपका जो है रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।